नमस्कार, मैं अरमान और आप देख रहे हैं इंसा एक्सप्रेस। महाराणा प्रताप जयंती पर पुलिसकर्मियों व पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। यूपी के सोनभद्र के अनपरा के ऊर्जांचल में शनिवार को अखिलेश भारतीय राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता व कोरोना योद्धाओं के सम्मान के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता आर.डी. सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेता कृष्ण सिंह, संजीव सिंह, नितेश सिंह चौहान, प्रदीप सिंह, राजन सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण किया। कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष से भरा रहा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर विश्व भर में फैले कोरोना रूपी महामारी को जड़ से मिटाना है। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम में योद्धाओं की तरह डटे अनपरा कोतवाली विजय प्रताप सिंह, रेणुसागर चौकी प्रभारी कुमार संतोष, बीना चौकी प्रभारी अभिनव वर्मा, दीवान सतीश सिंह, चिकित्सक आर.एन. सिंह, अखिलेश भटनागर, अशोक तिवारी, दीपक सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता आर.जी. खंडेवाल, के.सी. सिन्हा आदि को अंग वस्त्र व पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभय सिंह राजपूत, निशांत सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, सुरेश सिंह, अखिलेश सिंह, अजय सिंह, कुंदन सिंह आदि मौजूद रहे। पेश है अनपरा से हमारे खास संवाददाता सावन कुमार विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। गमछा नहीं है, अंग वस्त्रम है। हमारे भारतीय संस्कृति में सम्मान स्वरूप किसी को जब दिया जाता है तो उसको अंग वस्त्रम, श्रीफल, ये सब हमारे सम्मान सूचक हैं। उसी कड़ी में, चूंकि हमारे यहाँ देश में इतनी बड़ी विपदा है, आज इस अवसर पर जो हमारे देश की महान विभूति महाराणा प्रताप का जब जन्मदिन है, पूरी दुनिया में जहाँ भी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाती है तो महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। हमें याद है कोई विदेशी वियतनाम का कोई आया था वहाँ राष्ट्राध्यक्ष, तो उसने बोला कि हमको महाराणा प्रताप की समाधि पे ले चलिए। तो लोग बोले यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, दिल्ली में तो है नहीं उनका। फिर उनको ले गए हल्दी घाटी में, जहाँ उनकी समाधि उदयपुर में ले गए, तो उसमें से मिट्टी उठा के ले गया वियतनाम वाला। जब याद होगा आप लोगों को कितनी बड़ी महाशक्ति को हराया था। तो उसने बोला कि क्या करेंगे इसको, तो बोला कि हम अपने देश की पूरी मिट्टी में इसे छींट देंगे, इसमें जहाँ ऐसे वीर पैदा होते हैं जिन्होंने कभी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कभी हार नहीं मानी, और एक राजकुमार होके इतना सुख सुविधा में होकर के कितना कठिन व्रत उन्होंने लिया कि घास की रोटी खाया। ऐसे महापुरुष आज जो भारत का स्वरूप आप लोगों के सामने दिख रहा है, अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे, उधर गुरु गोविंद सिंह या गुरुओं की संतान नहीं होती, समय समय पे इतने विकराल योद्धा हमारे यहाँ हुए। आप जब कभी जाएंगे जोधपुर के, उनका देखेंगे लड़के, जोधपुर राज परिवार जो था, उनके यहाँ लड़कों का सर कट जाता था, धड़ लड़ता था। आप लोग सुने होंगे कभी। ये कोई किंवदंती नहीं है, ये हमारे यहाँ की असलियत है, यही मेरी बहादुरी रही है। लेकिन कालांतर में जब हम गुलाम होते हैं तो फिर हमारी हर चीज़ें बदल दी जाती हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के उपरांत भी जो हमारे देश के रियल महापुरुष हैं, उनके प्रति सरकारों ने कोई, हम नहीं कहते कि कोई अच्छा काम किया, बल्कि कुछ ऐसे तत्व हमारे यहाँ काम करते हैं हमारे देश में, जो हमारी मूल संस्कृति को जानते हैं कि अगर हम वास्तव में अपनी मूल संस्कृति पे चले गए, हमें जान जाएंगे कि हम क्या हैं, हमारे भारतवासी क्या हैं, हमारे मूल रूप से हम सब लोग एक हैं, हम कितने बहादुर थे, हमारे ऊपर कितने दुख हुए। तो फिर ये दुनिया जानती है कि अगर इस सब चीज़ों में हम एकता में खड़े हो जाएंगे तो हम वर्ल्ड को फिर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, हम दुनिया के वर्ल्ड गुरु बनेंगे, समृद्धशाली होंगे। आप सबों को याद होगा कि जब हमारे राजा विक्रमादित्य थे तो उस टाइम सोने की चिड़िया हुआ करता था। पूरी दुनिया यहाँ से आकर के व्यापार करती थी और सोने से कैश होता था कारोबार। उस टाइम नोट नहीं था, सोने के सिक्के चलते थे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्योंकि विदेशी शक्तियाँ, उनके पास अभी आर्थिक संसाधन है, और दुर्भाग्य से जब पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति की तरफ जा रही थी तो हम गुलाम थे, और गुलामी के बाद हमें 70 साल ही आज़ाद हुए हुआ। तो फिर अंग्रेजों ने जाते जाते हमको इतना विभक्त कर दिया, कभी उसमें मुस्लिम बना दिया, कभी पाकिस्तान बना दिया, फिर अब जाते जाते कुछ विदेशी शक्तियाँ हमारे यहाँ देखते होंगे धर्म के नाम पे भी लड़ा रही हैं। उनको मालूम है। आप सबों के भी बता दूं, महाराणा प्रताप के जो सबसे खास सैनिक थे वो मुस्लिम थे, वो लोग अकबर के साथ नहीं लड़ते थे। तो उस टाइम ऐसी बात नहीं थी। कालांतर में लोगों ने धर्मांधता फैला करके आज हमारे जो मुस्लिम युवा लड़के हैं, इनको ये बताने की जरूरत है कि आज से 1000 साल पहले जब हमारे यहाँ आला उदल और पृथ्वीराज चौहान थे, तो एक सैयद नाम का, ताला सैयद सुने होंगे नाम, जो आला पढ़े होंगे, उनके खास चाचा थे लड़ाई में। कभी मुस्लिम का साथ नहीं दिया उन लोगों ने, अपने देश का साथ दिया। धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम देश को और अपने मूल चीज को छोड़ दें। आप सबों को बता दूं, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा युगों में पैदा होते हैं, और इनके नाम को अगर हम याद रखेंगे तो हम कभी गुलाम नहीं होंगे। लेकिन हमारे इतिहास को मिटाया गया, हमें ऐसे आला उदल का
किताब बैन कर दी गई, श्रीमद् भगवद गीता बैन की गई। इसको जब पढ़ेंगे, राणा प्रताप, शिवाजी, इनके जब नाम आएंगे तो हमारे अंदर से ज्वाला भड़केगी, तो हम कभी गुलाम नहीं रह सकते। लेकिन आप लोगों को याद होगा, जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग आए, जिन्होंने बताया हमको कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं तो हम बिल्कुल, आप एक छोड़ दीजिए, 10 साल में आदमी बदल जाता है, 12 साल में युग बदल जाता है। हम लगभग 1000 वर्ष हमारा भारत प्रदलित रहा है, और वहाँ के बाहर से लोग आए, लेकिन लोगों ने आकर के यहाँ से कुछ सब लूटा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ दिया, हम बहुत समृद्ध थे, हमारी शक्तिशाली थी। आप सबों को पूरी तरह मालूम होगा कि जब वो हरा लेते थे, कमजोर बच्चे बचते थे, औरतें बचती थी, उनका धन परिवर्तन कराते थे। ऐसे युग में जब महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे लोग जब पैदा हुए, तो आज उनकी देन है कि भारत कुछ दिख रहा है। कि उनसे कहा गया कि इस भारत में अगर मंदिर बनना चाहिए तो स्वाभिमान का मंदिर बनना चाहिए, और उसमें किसी की मूर्ति होनी चाहिए तो महाराणा प्रताप की होनी चाहिए। इस भावनाओं के साथ हमारे भारत का बच्चा बच्चा अगर देश प्रेम से ओतप्रोत होगा, हर आदमी में महाराणा बनने की क्षमता होगी, उनके इतिहास पढ़ाए जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि एक दिन हम न केवल देश प्रेम में बल्कि दुनिया को हम फिर दबा देंगे। आपको याद होगा, केवल हम लोग 500-600 साल से गुलाम हुए हैं। आप मिडवल हिस्ट्री में जाएंगे तो जब हमारे यहाँ शाहजहां शासन करता था यहाँ पर, तब भी हम दुनिया में सबसे धनी थे। लेकिन आज 200 साल में क्या हो गया कि हम लोग फिर नीचे गिर गए। तो हम सबों को महाराणा प्रताप ये सिखाते हैं कि महाराणा प्रताप के सेना में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। उनके बहुत खास सिपा सालार मुस्लिम लोग थे जो उनके लिए जान देते थे। तो अगर हम उसी भावना से फिर शुरू हो, महाराणा प्रताप को आपको याद होगा कि कोल भील की सेना बनाए थे, उनके साथ राजपूतों की सेना बहुत कम थी। ठीक है, आज आप चित्तौड़ में जाके देखेंगे, नहीं पूरी बात सुनिए आप लोग, चित्तौड़ में जाके देखिए वहां पर, तो आप चित्तौड़ के किले पे आज आप उनका जो स्लोगन लिखा है, वहां आपको याद है कि स्लोगन लिखा है, कभी जाके देखिएगा, रानी जाए भिलनी जाए भाई भाई। ऐसा महाराणा प्रताप ही कर सकते थे कि अपने यहाँ के भील जो आदिवासी थे उनको लेकर के अपना भाई बना करके स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। और हम इस उनके जन्म तिथि पर, पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हैं, अपनी तरफ श्रद्धांजलि देते हैं। और ऊर्जांचल क्षेत्र की तरफ से ऊर्जांचल वासियों का सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आप सबों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। सब लोग इसी तरह महापुरुषों की जयंती पर इकट्ठे होते रहे, उनको याद करते रहे, उनके संस्कार हम सबों में, हमारे बच्चों में आता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।